हेलो फ्रेंड्स, RSS टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम रेलगाड़ी का अगला वीडियो स्टार्ट करते हैं जो असाइनमेंट से सॉल्यूशन कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कराए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक रेलगाड़ी एक सिग्नल और 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रमशः 12 सेकेंड व 27 सेकेंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक रेलगाड़ी सिग्नल पोल है, एक सिग्नल को और एक 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म को कितना देरी में पार कर रहा है? प्लेटफॉर्म को कितना समय में? सिग्नल को पार कर रहा है 12 सेकेंड में और 250 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म है, इसको 27 सेकेंड में पार कर रहा है। तो कह रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो ध्यान दीजिएगा, बोला रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। लंबाई पूछ रहा है, यानी कि लंबाई को बोलेंगे कि हमसे दूरी पूछ रहा है। तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर क्या होता है? तो दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है चाल, तो चाल की जगह चाल रख देंगे और समय की जगह समय रख देंगे। और कोई भी गाड़ी जब सिग्नल को पार करता है तो अपना ही लंबाई पार करता है। तो यहाँ पर यदि चाल नहीं दे रहता, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि नहीं दिया हुआ रहता तो चाल पहले निकालते, उसके बाद यहाँ पर बैठाते और उसके बाद कैलकुलेशन करते। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में तो चाल दिया हुआ है, तो चाल दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में चाल दिया हुआ है 60 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर दे दीजिए। आई किलोमीटर है, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना कर दीजिए। और उसके बाद करें कितना समय? यदि समय 12 देंगे, यदि समय 12 सेकंड देंगे तो कैलकुलेशन करके आंसर आ जाएगा। और यदि ये समय देंगे 27 से गुना करेंगे तो लास्ट में हमें प्लेटफार्म की लंबाई घटाना पड़ेगा। तो सिग्नल जब पार करता है रेलगाड़ी तो अपना ही लंबाई पार करता है। यदि हम सिग्नल से यहाँ पर से 12 से गुना करते हैं तो डायरेक्ट आ जाएगा। यदि हम 27 सेकेंड से गुना करते हैं तो लास्ट में हमको 250 घटाना पड़ेगा। तो हम 12 से कर देते हैं। काटिए, 6 से काटिए, 6 3 18 और 6 दूनी 12, और ये काटिए 3 से तो 20 और 20 25 100 और गुने 200, यानी कि दूरी यानी कि लंबाई कह सकते हैं या दूरी कह सकते हैं। दूरी बराबर कितना आ गया? तो 200 आ गया। कितना आ गया? 200 आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। चला अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, सेम इसी टाइप से अगला देखिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है एक रेलगाड़ी एक सिग्नल पोल को 11 सेकेंड में तथा 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? फिर वही पूछ रहा है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, उसमें चाल दिया हुआ था तो चाल नहीं निकाले थे। इसमें चाल नहीं दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए करा एक सिग्नल पोल को 11 सेकेंड में, सिग्नल पोल को कितना देरी में? 11 सेकेंड में, और प्लेटफॉर्म को, प्लेटफॉर्म कितना है? 260 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। कितना सेकेंड में? 24 सेकेंड में प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है। तो कह रहा है रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो लंबाई पूछा है, यानी कि लंबाई का मतलब दूरी पूछा है। तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर उस क्वेश्चन में चाल डायरेक्ट दिया हुआ था तो हम चाल के जगह चाल धर दिए और समय के जगह सिग्नल वाला था डायरेक्ट धर दिए, कैलकुलेशन किए तो आंसर आ गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में चाल नहीं दिया हुआ है तो चाल पहले निकालना पड़ेगा यहाँ से।
तो चाल निकालिएगा तो चाल बराबर होता है क्या, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय होता है। तो दूरी, ध्यान दीजिए, रेलगाड़ी सिग्नल को 11 सेकेंड में पार कर रहा है और प्लेटफार्म को 260 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 24 सेकेंड में। तो जो दूरी के काम करेगा, ये प्लेटफॉर्म के जो लंबाई दिया हुआ है दूरी के काम करेगा। तो यहाँ दूरी के जगह पर हम 260 दे देंगे, 260 दे देंगे। और टाइम ध्यान दीजिएगा, एक 11 सेकेंड है, प्लेटफॉर्म को 24 सेकेंड में पार कर रहा है। तो दोनों के बीच के अंतर समय कितना का अंतर है, घटाइएगा अंतर, तो कितना सेकेंड आ जाएगा, 13 सेकेंड आ जाएगा। कितना सेकेंड, 13 सेकेंड आ जाएगा। यहाँ सिग्नल पार कर रहा था, इसका कोई लंबाई नहीं होता है, ट्रेन अपना लंबाई पार करता है, इसलिए ये दोनों के बीच सिर्फ प्लेटफॉर्म का जो लंबाई होगा दूरी के काम करेगा। दूरी दे दीजिए, और 11 सेकेंड में पार कर रहा था प्लेटफॉर्म को 24 सेकेंड में, तो दोनों के बीच अंतर घटाएंगे तो 13 सेकेंड आ जाएगा। तो ये काटेंगे ना तो मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा, क्या कि ये सेकेंड है और ये मीटर है। तो काटिए, 13 दूनी 26, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड। तो चाल आ गया यहाँ पर कितना, चाल जो आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमको चाल की जरूरत था, तो चाल के जगह पर हम कितना दे देंगे, तो चाल के जगह पर 20 मीटर पर सेकेंड दे देंगे। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हम 18/5 या 5/18 क्यों करते थे, क्योंकि यहाँ पर किलोमीटर में रहता था, तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 करते थे। लेकिन ये तो खुद मीटर पर सेकेंड में है, तो 5/18 तो नहीं करेंगे। और कितना समय है, समय सिग्नल को दीजिएगा 11 सेकेंड दीजिएगा तो डायरेक्ट आ जाएगा। यदि 24 सेकेंड दीजिएगा तो लास्ट में 260 घटाना पड़ेगा, तो डायरेक्ट 11 दे देते हैं। तो 11 दूनी 22, यानी कि कितना दूरी आ गया, 220 मीटर। तो 220 मीटर आ गया। तो ऑप्शन नंबर इसमें दिया हुआ नहीं है, तो ई हो जाएगा, नन ऑफ दीज, ई में। तीसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिए, तीसरा क्वेश्चन क्या करा, एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो पुल को क्रमशः 100 सेकेंड और 60 सेकेंड में पार करता है। तो रेलगाड़ी की लंबाई, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो दिया हुआ है, करा है कि एक रेलगाड़ी है लेकिन दो पुल को पार करता है। एक पुल है जो कितना है, एक पुल है जो 800 मीटर है, और अगला पुल जो कितना दिया हुआ है, 400 मीटर लंबा दिया हुआ है। और पहला पुल को 100 सेकेंड में पार कर रहा है, और दूसरा पुल को कितना सेकेंड में, 60 सेकेंड में पार कर रहा है। तो हमसे पूछ रहा है क्या, रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा। तो रेलगाड़ी की लंबाई का मतलब क्या होगा, हमसे दूरी पूछ रहा है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय होता है, चाल गुना समय होता है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमको चाल तो दिया हुआ नहीं, चाल निकालना पड़ेगा। तो चाल बराबर हम निकालेंगे, चाल बराबर क्या होता है, तो दूरी बटा समय होता है। यहाँ निकाल देते हैं, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। तो ध्यान दीजिएगा, उस टाइम तो सिग्नल को पार कर रहा था और प्लेटफार्म था, तो सिर्फ प्लेटफार्म की लंबाई दे दिए थे। लेकिन यहाँ पर दो पोल दिया हुआ है, तो दोनों के बीच अंतर लिख देंगे। तो दोनों के बीच अंतर कितना मीटर का हो जाएगा, 800 मीटर, और 400 मीटर में कितना के अंतर हो जाएगा, तो घटाइएगा तो 400 मीटर। ये 400 मीटर क्या चीज़ के काम करेगा, दूरी के काम करेगा। और जब इसमें जब अंतर ले लिए तो सेकेंड में कितना का अंतर आ जाएगा, 60 और 40 में कितना का अंतर आ जाएगा। तो यहाँ पर 100 और 60 में 40 का अंतर आ जाएगा, तो सेकेंड हो जाएगा, 40 दे दिए। जब यहाँ से काटेंगे तो मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा, इससे काटेंगे तो ये जो आ गया, ये 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। क्या आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो चाल आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो चाल की जगह पर हम लिख देंगे कि 10 मीटर पर सेकेंड। और यदि समय की जगह हम, यदि ये सेकेंड ने 100 से गुना करिएगा तो 800 घटाना पड़ेगा। यदि वहां पर तो सिग्नल पार कर रहा था तो नहीं घटाते थे, लेकिन यहाँ पर यदि 100 से गुना करते हैं तो 800 घटाइएगा तो आंसर आ जाएगा। और यदि हम 60 से समय में गुना करेंगे तो लास्ट में हमको 400 घटाना पड़ेगा। आपको जो आसान पड़ता है घटाइए। यदि हम इसी को ले लेते हैं
तो सेकेंड के जगह पर 100 दे दिए और लास्ट में इसमें कितना घटा देंगे, 800 घटा देंगे। तो आप देखिए 10 गुने 100 करेंगे तो 1000, 1000 में 800 घटाएंगे तो 200 मीटर आ जाएगा। या तो हम इसको पर भी लेंगे तो चाल तो 10 से था तो 10 रहेगा, हम इस पर तो निकाले तो आ गया, इस पर भी देख लीजिए। तो सेकेंड देंगे, सेकेंड समय के जगह पर 60 देंगे, यदि इसको पर लेंगे तो कितना घटाएंगे, 400 घटाएंगे। तो 600, 10 गुने 60 600 में से 400 घटाएगा तो कितना 200 मीटर आ गया। किसी पर बनाइए वही आएगा, तो 200 मीटर आंसर इसका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, करा एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे एक स्टेशन को 12 सेकंड में तथा दूसरे 164 मीटर लंबे स्टेशन को 16 सेकंड में पूर्ण रूप से पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई। फिर वही क्वेश्चन है, 108 मीटर लंबे प्लेट यानी कि लंबे स्टेशन है, इसको कितना सेकंड में, 12 सेकंड में, और दूसरा है 164 है, इसको पार कर रहा है 16 सेकंड में। सेम क्वेश्चन है, पूछ रहा है रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। फिर लंबाई के मतलब दूरी पूछ रहा है हमसे, दूरी बराबर क्या होगा, तो दूरी बराबर चाल गुना समय होगा। तो हमको तो चाल दिया हुआ नहीं, चाल तो निकालना पड़ेगा। तो चाल हम निकाले थे, चाल बराबर होता क्या है, तो दूरी बटा समय होता है। तो दूरी हम दोनों के बीच अंतर लिए थे कि नहीं लिए थे, दोनों के बीच अंतर लीजिएगा वही दूरी आ जाएगा। 164 में 108 घटाइएगा तो दूरी 56 आ जाएगा, और यहाँ सेकेंड में अंतर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, सेकेंड में अंतर लीजिएगा तो 4 सेकेंड आ जाएगा। अब 4 से काटिए इसको, 14 चौक 56 यानी कि 14 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो चाल के जगह पर हम कितना दे देंगे, 14 दे देंगे, 14 मीटर पर सेकेंड। और ये मीटर पर सेकेंड है इसलिए हम 5/18 नहीं करते हैं, क्योंकि किलोमीटर रहता था तब हम 5/18 करते थे, तब मीटर पर सेकेंड में आ जाता था। लेकिन यहाँ खुद मीटर पर सेकेंड में है, मीटर पर सेकेंड किए। और समय के जगह यदि हम 12 से गुना करते हैं तो हमको 108 घटाना पड़ेगा, यदि हम 16 से गुना करेंगे तो 164 घटाना पड़ेगा। किसी पर घटाइएगा आ जाएगा, एक क्वेश्चन में तो हम दोनों पर कर दिए हैं। तो हम 12 देते हैं, समय के जगह पर 12, तो घटाना कितना पड़ेगा, इसका 108 घटाना पड़ेगा। अब काटिए, गुना करिए, 14 गुने 12 कीजिएगा, 12 चौ 48, अब 12 4 16। जब 14 गुने 12 कीजिएगा तो 148, अब में 108 घटाइएगा तो कितना आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 60 मीटर। कितना आ जाएगा, 60 मीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, आ जाएगा स्पीड। उसके बाद अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, करा किसी रेलगाड़ी तथा एक प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलगाड़ी उस प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार करती है तो रेलगाड़ी के लंबाई। ये पिछला वीडियो में बता चुके हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेलगाड़ी के लंबाई, यानी लंबाई के मतलब दूरी हो जाएगा। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय होगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, कह रहा है एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म लंबाई बराबर है और न प्लेटफॉर्म के लंबाई दिया हुआ है और न रेलगाड़ी के लंबाई दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं कि रेलगाड़ी का लंबाई, हम बार बार बोले हैं कि रेलगाड़ी या प्लेटफॉर्म बार बार जोड़िएगा वो दूरी का काम करेगा। तो रेलगाड़ी का लंबाई नहीं दिया हुआ तो 1 मान लेते हैं, और प्लेटफार्म का भी नहीं दिया हुआ है तो ये भी 1 मान लेते हैं। और बार बार बोलें कि रेलगाड़ी या प्लेटफार्म जोड़ देते हैं, और रेलगाड़ी और प्लेटफार्म की लंबाई दूरी का काम करता है, दूरी की जगह पर दे दिए, दूरी कहिए या लंबाई सेम होता है। अब चाल और समय, चाल के जगह पर चाल दे दीजिए, चाल दिया हुआ है 90 किलोमीटर। एक चीज ध्यान दीजिएगा, किलोमीटर है इसलिए मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 करते हैं। कितना समय में पार कर रहा है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना सेकंड, 60।
काटिए, 18 पचे 90, 5 पचे 25, 6 150, यानी कि कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये 1500 आ जाएगा। और x प्लस x कितना 2x बराबर 1500, ये 2 से काटिएगा तो कितना आ जाएगा 750 आ जाएगा। तो 750 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक रेलगाड़ी एक खंभे के 6 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? सिंपल क्वेश्चन है, पिछला वीडियो में बताया हुआ है। तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है, लंबाई का मतलब दूरी पूछ रहा है हमसे। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय होता है। तो दूरी रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है, चाल कितना दिया हुआ है? चाल 60 किलोमीटर दिया हुआ है। किलोमीटर इसलिए 5/18 से गुना कीजिएगा, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। और समय की जगह पर 6 सेकंड है। और रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है ना, लंबाई का मतलब दूरी, यही तो पूछ रहा है, दिया हुआ नहीं, ये पूछ रहा है, ये आएगा और दूरी आएगा। काटिए, 6 से काटेंगे 6 3 18, ये 3 से काटेंगे तो 20, 20 पचे 100 आ जाएगा। कि x बराबर 100, x माने थे रेलगाड़ी की लंबाई, यानी कि 100 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक ट्रेन एक टेलीफोन पोल को पार करने में 1 सेकेंड और 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 3 सेकेंड लेती है। ट्रेन की लंबाई ध्यान दीजिएगा, टेलीफोन पोल को पार करने में 1 सेकेंड समय लेता है और प्लेटफॉर्म है जो 300 मीटर लंबा है, इसको पार करने में 3 सेकेंड लेता है। तो बोल रहा है ट्रेन की लंबाई क्या होगा? लंबाई का मतलब दूरी पूछ रहा है। दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। तो चाल हमको निकालना पड़ेगा, तो चाल निकालिए। देखिए यहां पर पोल है, ये प्लेटफॉर्म है, तो चाल बराबर दूरी अब बटा समय हो जाएगा। तो दूरी जो होगा प्लेटफॉर्म की लंबाई दे देंगे दूरी की जगह, तो 300 मीटर लंबाई हो गया दूरी की जगह। समय कितना है? तो समय दोनों के बीच हम अंतर लेते हैं, 3 और 1 के बीच अंतर कितना 2। तो यहां से काटेंगे, ये मीटर है, ये सेकेंड है, तो काटेंगे तो ये 150 बार में कटेगा। तो ये 150 मीटर पर सेकेंड आ गया। ये चाल 150 मीटर पर सेकेंड आ गया। चाल के जगह पर लिख देंगे कि 150 मीटर पर सेकेंड, इसको चेंज नहीं करना है, क्या मीटर पर सेकेंड में आए। समय के जगह पर 1 देंगे तो डायरेक्ट आंसर आएगा, यदि 3 देंगे तो लास्ट में 300 घटाना पड़ेगा। ये तो पिछला वाला क्वेश्चन भी बताएं, 1 से देते हैं 1 सेकेंड से, तो 150 गुने 1 करेंगे तो आंसर कितना 150 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा एक गाड़ी प्लेटफॉर्म को 36 सेकेंड में तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 20 सेकेंड में पार करती है। रेलगाड़ी की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई, इसमें गाड़ी का गति दिया हुआ है। चलो ध्यान दीजिए, प्लेटफॉर्म को कितना 36 सेकेंड में, और खड़े व्यक्ति को कितना समय में, पार कर रहा है 20 सेकेंड में पार कर रहा। और यदि रेलगाड़ी की गति दिया हुआ है 54 किलोमीटर, तब प्लेटफार्म की लंबाई पूछ रहा है। तो हम सबसे पहले बात तो ट्रेन की लंबाई निकाल देंगे। ट्रेन की लंबाई इसलिए निकालेंगे क्योंकि जो व्यक्ति को पार करता है, ट्रेन अपनी लंबाई को ही पार करता है। तो ट्रेन की लंबाई निकालेंगे, ट्रेन की लंबाई पहले निकाल लेंगे। तो ट्रेन की लंबाई निकालेंगे, तो ट्रेन की लंबाई यानी कि दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुना समय हो जाएगा। तो चाल कितना दिया हुआ है गाड़ी का 54 किलोमीटर,
और 54 किलोमीटर दिया हुआ है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे 5/18। और यदि व्यक्ति को ही पार कर रहा है, यानी कि अपनी लंबाई को पार कर रहा है, तो देखेंगे कितना आता है। 18 तिया 54, 5 तिया 15, दूनी 30, 300 मीटर की लंबाई आ गया। ट्रेन की लंबाई कितना आ गया, 300 मीटर आ गया। ट्रेन की लंबाई पता चल गया तो आसान से निकल जाएगा। लास्ट में हमको पूछ रहा है क्या, कह रहा है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगा, यानी कि टोटल लंबाई पूछ रहा है। तो टोटल लंबाई, एक चीज ध्यान दीजिए, हम बार बार बोलते हैं कि प्लेटफॉर्म की लंबाई और रेल की लंबाई जुटेगा, तो रेल की लंबाई कितना आ गया, रेल की लंबाई 300 आ गया। और प्लेटफार्म का लंबाई तो दिया हुआ नहीं है, तो इसको P मान लेते हैं। तो टोटल हम दूरी निकाल रहे हैं, तो टोटल यहाँ दूरी लिख देंगे। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो चाल के जगह पर कितना दिया हुआ है, एक रेलगाड़ी है ना जो प्लेटफॉर्म को भी पार करेगा, तो चाल दिया हुआ है गाड़ी का 54 किलोमीटर, इसलिए मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से। और इस समय जो देंगे कौन वाला देंगे, प्लेटफॉर्म वाला देंगे। अब काटिए, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, ये कैलकुलेशन कीजिएगा तो नीचे 540 आएगा, बराबर कितना 300 प्लस P। जब ये 300 इधर घटा दीजिएगा 540 में, 300 इधर जाके घट जाएगा 540 में, तब बचेगा 200, बचेगा कितना 240। P बराबर यही आ जाएगा, यानी कि प्लेटफॉर्म बराबर कितना आ जाएगा 240 मीटर। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, कुछ नहीं किए हैं, प्लेटफॉर्म की लंबाई 36 दिया हुआ है, सॉरी प्लेटफॉर्म 36 सेकंड में पार कर रहा है और व्यक्ति को 20 सेकंड में। तो बोले कि कोई भी गाड़ी जब व्यक्ति को पार करता है तो अपना लंबाई पार करता है। और ध्यान दीजिएगा, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गाड़ी की गति 54 किलोमीटर, तो हम यहाँ से ट्रेन की लंबाई निकालें कि ट्रेन की लंबाई पहले कितना होता है। क्या है कि हम बार बार प्लेटफॉर्म की लंबाई या ट्रेन की लंबाई हम जोड़ते हैं, इसलिए हम ट्रेन की लंबाई निकालें। तो ट्रेन की लंबाई यानी कि दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल दिया हुआ है 54 किलोमीटर, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18। और जो व्यक्ति को पार कर रहा है, रेले ना पार कर रहा है, तो 20 दे दिए, तो यहाँ से हमको ट्रेन की लंबाई निकल गया। जब ट्रेन की लंबाई निकल गया तो आसान है, तो अब टोटल दूरी निकालते हैं। टोटल दूरी यानी कि दूरी बराबर चाल गुना समय। तो टोटल दूरी, बार बार हम ट्रेन की लंबाई या प्लेटफॉर्म की लंबाई जोड़ते हैं। ट्रेन के पता है, प्लेटफॉर्म के चाल कितना 54 है, और मीटर पर सेकंड में चेंज करने को 5/18, और प्लेटफॉर्म के कितना समय में 36 सेकंड में। कैलकुलेशन कर लीजिए, आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन देखिएगा, 9वां क्वेश्चन, देखिए। 9वां क्वेश्चन में कह रहा है कि एक 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए 21 सेकंड में पार कर जाती है। पुल की लंबाई, सिंपल क्वेश्चन है। पुल की लंबाई यानी कि दूरी पूछ रहा है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो ध्यान दीजिएगा, पुल की लंबाई, बार बार बोले कि पुल की लंबाई और रेल के जो लंबाई होता है बार बार जुड़ता है, तो जो लंबाई है दूरी के काम करेगा, तो दूरी के जगह पर दे देते हैं। तो 300 कितना दिया हुआ 130 और प्लस पुल की लंबाई नहीं दिया हुआ, इसको P मान लेते हैं। और चाल कितना दिया हुआ है 90 किलोमीटर, 90 दे दिए। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18, कितना समय में पार कर रहा है 21 सेकंड में। काटिए, 18 × 5 = 90, 5 × 5 = 25, और 21 गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 525 आ जाएगा। ये गुना कर लीजिएगा तो 130 प्लस P बराबर 525। जब 130 इधर घटा लीजिएगा तो P बराबर 525 माइनस 130 घटाइएगा तो P का मान कितना आ जाएगा, घटाइएगा तो आपको 395 आ जाएगा। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना आ जाएगा 395। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 300 मीटर लंबी एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार करती है, जबकि एक सिग्नल पोल को
18 सेकेंड में पार करती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई सेम क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है प्लेटफॉर्म की लंबाई यानी कि दूरी पूछ रहा है, दूरी बराबर चाल गुना समय। सबसे पहली बात 300 मीटर लंबी ट्रेन और प्लेटफार्म को 39 सेकेंड में पार कर रहा है, तो लिखेंगे प्लेटफार्म को कितना सेकेंड में, 39 सेकेंड में पार कर रहा है, और सिग्नल को कितना सेकेंड में, सिग्नल को कितना समय में पार कर रहा है, तो 18 सेकेंड में पार कर रहा है। तो यहां से हम ऐसे सिग्नल को 18 सेकेंड में पार कर रहा है, ठीक है। तो यहां से ट्रेन के चाल निकालेंगे, काहे कि चाल पूछा है, चाल निकालेंगे ट्रेन के। तो ट्रेन के चाल निकलेगा, तो चाल निकलेगा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। तो दूरी कितना दिया हुआ है, तो दूरी की जगह पर 300 दिया हुआ है, 300, और दूरी बटा समय, समय 18 सेकेंड इसलिए देंगे क्योंकि ट्रेन अपना ही लंबाई पार करता है। तो ये 18 सेकेंड देंगे, तो यहाँ से मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, काटेंगे तो काटिए, 6 से काटेंगे तो 6 × 18, 6 × 5 = 30, 50 मीटर यानी 50/3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, 50 मीटर, अच्छा 50/3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब प्लेटफॉर्म की दूरी पूछ रहा है ना, तो अब निकल गया यहाँ पर चाल निकल गया, तो कुछ नहीं करना है, दूरी, तो दूरी होता है लंबाई, यहाँ पर 300 मीटर दिया हुआ है, और प्लेटफॉर्म का तो पता नहीं है इसलिए P मान लिए। चाल कितना आ गया, 50/3 आ गया, और प्लेटफॉर्म के निकालना है ना, कितना से गुना करेंगे, 39 से गुना करेंगे, करिए, 13 × 3 = 39, 13 × 5 = 65, गुना कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। तो 300 + P, जब 300 इधर घटाइएगा तो आ जाएगा P का मान कितना आ जाएगा, 300 घटाइएगा तो 350 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C आ जाएगा। आपको इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और तो ऑप्शन नंबर कितना आ गया, 350, ऑप्शन नंबर C। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कितना बच रहा है, कट जाएगा, 10 क्वेश्चन रहने देते हैं क्योंकि नेट GB भरा हुआ है, इसको साफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज वह इतना ही रहने देते हैं, अगला वीडियो में क्वेश्चन करेंगे।